राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब ठंड क्या, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जम ही गए हैं हाथ पैर। और वैसे भी ऑलरेडी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब आपको बताया था मेरी जो लेंस लगवाए थे, सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद देखो 1 डेढ़ महीने तो आराम करना ही पड़ता है, जैसे गैस वैस के पास। लेकिन मैंने लगाई थी मेड और उसकी भी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो 15-20 दिन का करने के बाद फिर मुझे ही करना पड़ा। अब इतनी सर्दी में भी किसी और को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, तो चश्मा लगा के कर लेती हूँ, थोड़ा सा दूर रह के कि जैसे थोड़ी हीट वीट ना लगे, करना ही पड़ता है। तो आज मैं जब गई थी ना मार्केट, जैसे ही घर से निकली इतनी तेज़ बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा। मकर संक्रांति का सामान लाना था बहुत सारा। शाम हो गई थी, वापस आए तो बच्चों ने कहा कोई बारिश आई है, इतनी ठंड है, तो मम्मा पकौड़े बनाइए। तो मैंने चलो पकौड़ा का भोग लगाते हैं। बेसन के पकौड़े बनाए। 2 दिन बाद संक्रांति मैंने बोला भी था, क्योंकि हमारे यहाँ पोश बड़े बनते हैं। तो आज तो मैंने बेसन के बना दिए थे और देखिए सामान लेकर के आई थी। मैं एक ही जगह देती हूँ, मेरे जो मेड है उसी को मैं दे देती हूँ। पहले मैं सासू जी को देती थी, लेकिन सासू जी अब हैं नहीं, तो मैं अब उसी को दे देती हूँ। पहले मंदिर में देती थी, लेकिन कोरोना में शायद जिनको देती थी वो नहीं रहे, तो अब मैं अपनी मेड को ही दे देती हूँ। किसी भी सुहागन को देना है, आप किसी को भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे कान्हा जी का संक्रांति का श्रृंगार। तो देखिए मैं मार्केट से क्या क्या लेकर के आई, दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ मैंने ऑनलाइन चीज़ें ली थी। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया तो था लड्डू गोपाल जी के लिए, बांसुरी और वो रखने के लिए, बैंगल्स रखने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस यूज़ में आता है। और इसमें थोड़ा सा ना ये इसका जो रेशे होते हैं ना वो लगे हुए हैं, बांसुरी अरेंज करने के लिए, जैसे कड़े वगैरह होते हैं वो अरेंज करने के लिए मैंने मंगाया था। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैंने मीशो से मंगाया। आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और ताकि है ना सारी चीज़ें एक ही जगह ऑर्गेनाइज रहें। बहुत सारी बांसुरी होती, कई बांसुरी तो ऐसी होती हैं कि जैसे हम डेली श्रृंगार करते हैं और अंदर ही रह जाती हैं, और अपन इतना मतलब नहीं निकाल पाते उनको। जैसे आँखों के सामने जो चीज़ होती है ना एक ही जगह, तो अपन को पता रहता है। मार्केट से लेकर के आई हूँ मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर सी पोशाक, वो भी विंटर्स की। बहुत सारे कपड़े हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के पास विंटर्स के, लेकिन क्या होता है ना, लगता है कि वो भी कम है। अलग सा कलर चाहिए, नया चाहिए, वो बनाते बनाते ऐसा लगता है कि हर ओकेजन पर अलग होना चाहिए। तो मैं गई थी तो काफ़ी सारी ड्रेसेस लेके आई थी। मतलब कितनी बार होता है ना कि एक तो साइज़ नहीं बैठता, किसी की बहुत घेर होता है उसमें चोली नहीं बैठती, या कलर मेरे को पसंद नहीं आया। तो कुछ कलर मेरे को पसंद आए थे, जैसे येलो कलर मेरे पास ये वाला कलर नहीं था। जैसे वाइट कलर जैसे पूनम वगैरह आती है, तो पूनम के लिए नहीं था। जैसे विंटर्स के लिए नहीं था, बाकी अपने गर्मी में तो काफ़ी सारे वाइट कलर के हैं उनके पास पोशाक वगैरह। तो मैंने कहा चलो इसमें ले लेते हैं। काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर सुंदर थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से, और बहुत ही अच्छे कलर्स आते हैं जो विंटर्स की जो पोशाकों में ना, बहुत प्यारे प्यारे कलर। और मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर सुंदर वैसे कलर लेके आई थी जो उनके पास नहीं है। जैसे पिंक कलर में, डार्क पिंक कलर है, ये लाइट पिंक कलर और वाइट कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और देखिए इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी ठंड हो रही है आजकल, ये मतलब पूछे ही मत। और उनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने इसी हिसाब से गई थी कि मार्केट, तो उनके लिए कुछ विंटर्स की ड्रेस लेकर के आऊँ, और कुछ उनके लिए हल्का जैसे ठंड पड़ती है ना उसके हिसाब से जंपसूट वगैरह भी हैं उस, तो मैंने वो भी ले लिए थे अलग अलग कलर्स डिज़ाइन में। तो आपको मेरी ये प्यारी सी ड्रेसेस कैसे लगी लड्डू गोपाल जी की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और राधे राधे लिखना ना भूलें। तो देखिए ये मैंने पहनाई थी पूनम को। अब नई ड्रेस लेकर के आए हैं, सेकंड डे पूनम था, तो मैंने उनका श्रृंगार किया। कैसा लग रहा है उनका श्रृंगार? अच्छा लग रहा है ना? और ये ड्रेस भी उनके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है, कैप भी बहुत प्यारी थी। थोड़ा सा मैंने वाइट कलर से डेकोरेशन की थी उनके पालने की। कैसी लग रही है? और पूर्णिमा के दिन वाइट कलर का हम श्रृंगार करते हैं, कोशिश तो रहती है, लेकिन विंटर्स की इनके पास एक ड्रेस नहीं थी। और देखिए लकीली सेकंड डे पूनम था और वाइट। ये तो सब कान्हा जी की माया है, देखिए उनकी कृपा है। उनको जो चाहिए होता है ना, बस वो मंगा लेते हैं। उन्होंने मंगा ली और हमने पहना दी। सेकंड डे थी सकरात, तो सकरात के लिए मैं बना रही हूँ लड्डू भोग के लिए। कान्हा जी का तो भोग लगाना ही है।
उसके लिए बनाए मैंने तिल और गोंद के लड्डू, बहुत ही बढ़िया ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए घी में मैंने आटा भून रही हूँ और थोड़ी सी मैंने मूंगफली भून ली थी और गोंद को अच्छे से फुला करके इसके लड्डू बांधे, बहुत बढ़िया लगते हैं। और देखिए सर्दियों में बहुत जैसे पौष्टिक तो होते ही हैं, जैसे हमारी कान्हा जी को भी ठंड लगती है बहुत सारे, आप बना करके रख लीजिए, रोज़ एक दे दीजिए भोग में, बहुत ही अच्छा लगता है और सभी को भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, घर वालों को भी अच्छा लगता है सबको। तो देखिए मूंगफली भून करके उनके छिलके उतार ले, उतार करके फिर मैंने इनको मिक्सी में हल्के से दरदरे पीस लिए। आप चाहो तो दरदरे ही अच्छे लगते हैं, जो दिखता है ना हल्का सा, और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो इनको मैं अच्छे से पीस लूँगी, पीस करके जो गोंद तला था उसको भी हल्का सा क्रश कर लेंगे। क्रश करा हुआ ही अच्छा लगता है, मिक्सी में करते हैं ना तब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और मेरे जो आटा है, आटा भी अच्छे से भुन गया है, लो फ्लेम पर ही भुनना है, वरना है ना जलने का डर रहता है। ये देखिए कितना बढ़िया, थोड़े से तिल मैंने बचा लिए थे, जो तिल भुने थे, ताकि ना हल्के से जो अपन पीसेंगे ना तो सारे पिसे हुए अच्छे नहीं लगते, लगना चाहिए कि हाँ भाई तिल के लड्डू है। मकर संक्रांति पर आपको पता ही है तिल का तो भोग लगता ही है। अब वैसे भी मार्केट से इतने दिनों से हम तिल का चक्की वगैरह बर्फ़ी वगैरह आती है, घर पे भी बनाते हैं, और सर्दियों में तिल का यूज़ करना ही चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ये जो जो चीज़ें होती हैं ना, सारी चीज़ें ये क्या है कि गर्म तासीर की होती हैं, तो सर्दियों में क्या हमारे शरीर को, जो बॉडी है हमारी, उसको गर्म भी रखते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। तो इस तरह से बना कर रख लीजिए, भोग लगा दीजिए एक एक करके, या आप सुबह दे सकते हो या शाम को दे सकते हो, भोग में भी दे सकते हो। और गुड़ के साथ, गुड़ का बहुत अच्छा रहता ही है, गुड़ नुकसान भी नहीं करता है, जितना हो सके सर्दियों में गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। तो देखिए इसी की चाशनी बना करके मैंने, चाशनी तो नहीं, हल्का सा इसको मेल्ट ही करना होता है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, एक उबाल ले लो, एक उबाल लेने के बाद ही बस ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही इसमें हम जो हमने सारा की सारी चीज़ें पीस करके ना परात में निकाल ली थी, परात में निकालने के बाद बस ये मेल्ट हो गया, और बस एक बॉईल लिया है, बस एक बॉईल से ज़्यादा नहीं करना है, वरना आपके जो लड्डू हैं वो सख्त हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसको इस तरह से पलटे से मैंने मिला लिए, और मिला करके थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तब मैं इसके लड्डू बना दूँगी। बहुत सारा काम होता है, आपको पता है, एक तो इतनी ठंड, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड, और मेरे तो क्या है कि राइट के लेफ़्ट जो हाथ है उसमें इतना दर्द हो रहा है पूरा, तो करने वाली मैं, ऊपर से मेरी सर्जरी हुई है, तो ना करते हुए आप नहीं कर सकते पूरा आराम, लेकिन करना ही पड़ता है, तो हार होता है। तो हम सोचते हैं कि हर चीज़ का जो हमारा जो संक्रांति है, पूरी कोशिश रहती है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए अच्छे अच्छे भोग बनाए जाएँ। और मेरे पियर में भी बनता था लड्डू, तो देखिए ये वाले लड्डू, तिल के लड्डू तो सर्दी में बनते ही हैं, लेकिन मकर संक्रांति का जो होता है ना, तिल का भोग लगाना पड़ता है। जैसे पोश बड़े बनते हैं हमारे यहाँ, खीर बनती है, पूड़ी वगैरह तो है ही। तो जैसे मेरे मायके में होता था तो मैं वैसे ही करना, अब धीरे धीरे थोड़ा मतलब कर लिया। और इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह 6 बजे तो मैं नहा ली थी इतनी ठंड में। तो इसमें थोड़ा सा मिला दिया मैंने, वो बुरादा होता है ना, कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट का बुरादा, बस वो जो पाउडर जैसा आता है, और बस। और काफ़ी ठंडा हो गया है, ठंडा करने के बाद मैंने इसमें लड्डू इजीली बन रहे थे, आराम से इसको बना करके लड्डू मैंने इसको बांध दिए। ये मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे, क्योंकि दूसरे दिन काफ़ी सारा काम होता है, एक तो पूजा का काम होता है, नहाने धोने का, ठंड इतनी ज़्यादा है, तो दूसरे दिन मैंने जैसे पोश बड़े, और हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में है ना, बनती है खीच, बनता है गेहूं का, तो गेहूं तो हम जो खीच है पहले से ही बना कर लेते हैं, जैसे बाजरे की खीर बनती है ना, हल्का सा गीला करके उसको छिलके उतारते हैं इमाम दस्ते में कोट करके, सेम उसी तरह से जो गेहूं है उनको भिगो करके उनके छिलके उतार करके, और जिनका उसका दाना है ना बिल्कुल मोती जैसा चमकता है, ऐसा उसका फिर हम सूखा करके रख लेते हैं, और पूरी साल भर आपका पूरा काम देता है वो। और मैंने लड्डू बना लिए हैं, तो इसी तरह से हमारा जो खीच है वो बनता है। तो देखिए ये कुटा हुआ खीच है, वैसे तो आजकल मार्केट में ही मिलता है, लेकिन मैंने ये घर पर ही बनाया था।
पूरा कूट करके पूरा छिलके। तो ये तो काफ़ी टाइम पहले मैंने कर लिया था और इसको स्टोर कर लेते हैं आराम से, पूरे साल भर चल जाता है ये। उसमें से एक कटोरी लेकर के मैंने रात को ही भिगो दी थी। इसको क्या है, एक दिन पहले ही भिगोना पड़ता है ताकि वो अच्छे से गल जाता है। उसके बाद आप उसको कम से कम 7-8 गुना पानी लेकर के और कम से कम 7-8 ही सीटी लेनी पड़ती है। सीटी लेने के बाद पानी निकाल दिया। पानी निकालने के बाद दूध में जैसे अपन खीर बनाते हैं ना चावल की, सेम वैसे ही खीर बनानी होती है और इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी, बिल्कुल रबड़ी की जैसे। जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो जैसे काजू, बादाम, किशमिश और केसर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। सारी चीज़ें डाल करके मैंने बना लिया खीर। इसका हमारे यहाँ पे भोग लगता है। तो हमारे यहाँ जैसे मेरे मायके में तो नहीं बनता, मेरे मायके में तो जैसे चावल की खीर बनती है, लेकिन मैं जब से ससुराल में आई जैसे यहाँ पे बनता था तो मैंने यहाँ की चीज़ें सीख ली। जहाँ रहते हैं ना वहाँ की चीज़ें सीखनी ही पड़ती है और अच्छा भी लगता है। देखो डिफरेंट हो जाता है काफ़ी। पॉश वड़े तो सभी जगह सेम बनते हैं, जैसे मेरे वहाँ पे ही बनाते थे। वो दाल के, छोले की दाल और मूंग की दाल छिलके वाली, उसके वो भी मैंने रात को गला दी थी। सुबह फटाफट से धो करके पीस करके सारे मसाले डाल करके और मैंने बस पॉश वड़े उतार दिए थे और बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म। ये मैंने पहले भी बनाए थे, इसका भोग लगाया था। और जैसे हमारे जो कान्हा जी है ना, पौष के महीने में पौष वड़े का बहुत ही ज़्यादा वो होता है। जैसे गोविंद देव जी के मंदिर में भी पौष वड़े का हलवे का भोग लगता है। तो आप जैसे कोशिश तो करिए, वैसे तो आप कभी भी खाइए, सर्दियों में ऐसे कुछ मना ही नहीं है, आप कभी भी खाइए, लेकिन भोग लगाने के लिए स्पेशली पौष के महीने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस महीने में। ये जो पौष वड़े होते हैं ना दाल वाले, इसका भोग लगाते हैं। ऐसे आप कभी भी बना करके खा सकते हो, ऐसा नहीं है। और मैंने 2-3 बार बना चुकी हूँ मैं, और मैंने शायद आपके साथ शेयर भी किया था। पौष वड़े बनाए थे इससे पहले। और संक्रांति पे तो हमारे बनती है सबका बच्चे। इधर हमारे यहाँ पतंग वगैरह तो नहीं उड़ती है, जयपुर में उड़ती है, लेकिन यहाँ पर खाने में या भोग में हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे खीर है, खीच बोलते हैं इसको, गेहूं का खीच, पौष वड़े, सब्जी पूड़ी और लड्डू तो होते ही हैं। ये सारी चीज़ें, इन्हीं का हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है सभी को, और इसी का मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था। और कोशिश तो यही थी कि मैं सारा करूँ। सभी ने मना भी किया था कि जितना हो सके उतना करो, पर पता नहीं मेरे अंदर है ना ऐसा होता है कि भाई मैं जितना कर सकती हूँ ना वो मैं करूँ। फिर देखिए रोज़ रोज़ तो ऐसी चीज़ें वैसे भी लोग कम खाते हैं, हमारे यहाँ तो इतना ऑयली नहीं खाते क्योंकि इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं कान्हा जी को तरह तरह के पकवान बना करके उनको भूल लगाऊँ। कितनी बार ऐसा होता है कि भाई प्याज लहसुन वगैरह की सब्ज़ी बनती है तो मैं अलग से उनके लिए बनाती हूँ। जितनी मेरी श्रद्धा होती है, जितना मेरा भाव होता है, जितनी मेरी सेवा हो सकती है उतना मैं करती हूँ। तब अब काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब है तो जैसे मुझे नहीं करना था, जैसे मेड वगैरह आई थी, कुछ बच्चों ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी थी उनकी सेवा करने में, उनके भोग लगाने में, और जितना हो सकता था हमने किया। और बाकी तो सब कान्हा जी की कृपा है, वो सब माफ़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो प्यार के भूखे हैं और हम उनको जो भाव जो भक्ति से करते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि आप ये करो वो करो। तो देखिए कोशिश तो मेरी पूरी रहती है, आपने देखा होगा मेरे कोई कमी नहीं रहती है ऐसे तो। देखिए यही मेरा ये है भोग थाली, और इसमें देखिए पूरे मीठे बनते हैं जो आटे वाले, जिसको गुलगुले बोलते हैं, वो भी मैंने बनाए थे, गुलगुले पूड़ी। और ये हमारा खीच और हमारे पौष वड़े और आलू मटर की सब्जी। और ये हमारे कान्हा जी तैयार होकर के बैठ गए हैं और देखिए ये उड़ा रहे हैं पतंग, और क्यूट सी पतंग। ये तो मैं देखा इस बार तो नहीं लेकर के आई थी, ये पिछले साल की ही है। पिछले साल मैं लेकर के आई थी इनके लिए पतंग, क्यूट सी पतंग और चक्री। और ये मैंने उनके लिए भोग लगा दिया, उनका पसंदीदा भोग, बहुत ही चाव से खाते हैं, उनका बहुत प्रिय भोग है ये वाला। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है सारी रेसिपीज़, तो आप भी बनाइएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई संक्रांति निकल गई, विंटर्स है, विंटर्स में
गर्मा गर्म भोग बना करके हमारे कान्हा जी को खिलाइए, बड़े ही खुश हो जाएंगे। आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।